अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशमाश होंगे। तो आपके लिए एज अ पेट ओनर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से कैट जो है ना वो आपसे परेशान हो सकती है या वैसे भी परेशान होगी। तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे अहम बात भी, कैट जो होती हैं वो बोल तो सकती नहीं है, लेकिन ये कि ये अपनी टेल से, अपनी आँखों से जो है ना वो इज़हार कर सकती है नाराज़गी का। तो जो कि आप लोग पिक्चर में देख भी रहे हैं। तो अगर ये घर में टेल ऊपर करके घूम फिर रही हैं आपके इर्द-गिर्द, जो है ना वो आपके साथ टच होती हैं, इसका मतलब है कि भई सारा कुछ ओके है, कैट जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। अगर ये कि टेल जो है ना वो इस तरह एकदम से घबरा के ऊपर कर लेती है, नीचे कर लेती है और साइडों पे इस तरह, जिस तरह काँटे-काँटे नहीं हो जाते, मतलब फर जो है ना वो इस तरह फैल जाती है, तो इस तरह हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कैट जो है ना वो आपसे कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो खौफ़ज़दा है। तो या इसके अलावा बेमकसद आप लोग उसको उठा रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कैट समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है जब वो अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो उस टाइम वो चाहती है कि कोई भी उसको जो है ना वो उठाए ना, या हग ना करे या किस ना करें। तो ये चीज़ें फिर आप लोगों ने नोटिस में लानी होती हैं। तो सबसे पहले बात जो मोस्टली जो है ना वो पाकिस्तान में कॉमन है कि लोग क्या करते हैं कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए एज अ टॉय जो है ना वो कैट लेकर आ जाते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि ये टॉय नहीं है, मतलब ये मूव करता है, ये कोई सेल से नहीं चलता। तो इसमें अल्लाह ताला ने जान डाली है, बल्कि जो कैट है उसका तो बहुत ज़्यादा हिसाब होना है हमसे, अगर हम इसको बिला वजह तंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे जो है ना वो बेचारी की टेल खींच रहे होते हैं, उसको ऐसे घुमा रहे होते हैं। तो मतलब कभी आप लोगों ने फ़ील किया है कि कैट को कितनी ज़्यादा पेन होती है, तकलीफ़ होती है। तो मतलब वो कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन ये कि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेगी और परेशान रहेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो फिर आप लोगों ने अपने खुद माइंड में सेट करनी होती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी कैट जो है ना वो परेशान हो सकती है। दूसरा ये होता है कि बिला वजह हम लोग कैट को जो ना वो पकड़ पकड़ के अपनी गोद में बिठा रहे होते हैं, उसको मतलब इतना सोने नहीं देते। कभी कोई गेस्ट आ गया तो कैट डिस्टर्ब होती है, कभी मतलब बहुत ज़्यादा नॉइस हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, कैट बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो आप लोग कोशिश करें कि उसको एक अलग से जो ना वो छोटा सा रूम दे दें, या कोई छोटा सा हाउस बना के दे दें। अब जिस तरह हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम तो इनको रूम में बंद करते हैं, क्योंकि स्नो जो है ना वो इतना ज़्यादा डरती है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्नो ही डरती है कि कोई भी गेस्ट आता है सबसे पहले इसने जाके बेड के नीचे छुप जाना होता है। तो इसलिए फिर मैं वो वाला रूम जो है ना, वो अपना जो बेडरूम है वो इनके साथ शेयर करती हूँ। जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना, तो मैं फिर सारे जो कैट्स हैं ना उनको उसी रूम में बंद करके जो है ना वो डोर बंद कर देती हूँ, ताकि वो उस रूम में इजीली कंफर्टेबल भी रहें और आराम से घूम फिर सकें। और जब गेस्ट आएँ तो फिर मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। इसके अलावा कैट्स जब हमारा कोई भी नुकसान कर देती हैं, कोई डेकोरेशन पीस तोड़ देती हैं, या किचन में हमें अक्सर जो है ना वो तंग करती हैं, या जो दूध होता है उसमें मुँह मार देती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है ना वो पनिश दे देते हैं, उसको मतलब हल्का सा लगा देते हैं, डांट देते हैं, या किचन से निकाल देते हैं। या मतलब कुछ लोग होता है कि उसको जो है ना वो पनिश देते हैं, मारने की भी कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से भी कैट जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो अगर कैट परेशान रहेगी तो फिर ज़ाहिर बात है वो फिर बाद में बीमार भी हो सकती है, तो फिर आप लोगों का हज़ारों का ख़र्चा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कैट को पहले ही आप लोग परेशान ना करें। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, टेल का भी मैंने बता दिया है, और इसका मैंने बिहेवियर भी जो ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि समटाइम्स इस तरह होता है कि आप लोग नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप लोग किचन से बाहर आते हैं या रूम से बाहर आते हैं, तो कैट जो है ना बजाय इसके आपके पास आए, तो वो इस तरह आप लोगों को देख के डर रही होती है। कभी बेड के नीचे छुपती है, कभी बॉक्स के पीछे छुप रही होती है। तो हमारा पैंथर जो है ना वो इस तरह करता है, क्योंकि जब भी हमने इसको ब्रेकफास्ट के टाइम या डिनर के टाइम इन सबको रूम में बंद करना होता है ना, तो पैंथर इतना ज़्यादा स्मार्ट है ना, इसको पता चल जाता है कि अब इन्होंने मुझे रूम में बंद करना है। तो ये फ़ौरन से पहले जो है ना वो दूसरे रूम में छुप जाता है, या किसी भी चीज़ के नीचे छुप जाता है। तो इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा कैट का अगर लीडर रहता है तो वो परेशान रहती है, ज़रिए पता वो बोल तो सकती नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को खुद ही जाना वो माइंड में सेट करनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि अगर आपके पास छोटा किटन है तो उसकी नोज़ वगैरह ब्लॉक हुई है ना, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो ये भी सारी बात आप लोगों ने डेली बेसिस पे खुद ख्याल रखना होता है। अब जिस तरह मेरी जो किटन है, जिस तरह छोटी मिनी है, तो वो एसी के नीचे सोती है, तो उसको जो ना वो अक्सर फ्लू हुआ आता है। तो सुबह जो ना उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैंने देखा कि उसकी नोज़ ब्लॉक हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है हमने ही माइंड में रखनी होती हैं।
आपको ये बात समझ नहीं होगी कि अगर आपने कैट रखी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे तो इसकी लैंग्वेज नहीं पता, मुझे इसकी ज़ुबान नहीं समझ में आती। तो ये कैट की हेडेक नहीं है, ये आपकी हेडेक है। आप लोगों ने फिर ये कि डिफरेंट सर्चेस करनी है और जगह जगह जाना, फिर इंफॉर्मेशन जमा करनी होती है। समझ लें कि आपको एक प्रॉपर वेट बनना पड़ेगा। अगर आपने कैट रखी हैं या एक से ज़्यादा कैट्स हैं तो फिर आप लोगों को डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। इसके अलावा कैट का ये भी बिहेवियर चेंज हो जाता है जब हम लोग अचानक से जना कोई कैट ले आते हैं तो हमें लगता है भी एक से ज़्यादा कैट्स होंगी तो आपस में जना बोर नहीं होंगी, प्ले करेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके लिए ये कि उसको फिर टाइम चाहिए होता है स्टार्ट में। फिर ये कि आपको जो आपका पहला किटी है या कैट है उसको ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा जो ना रिलैक्स करना पड़ेगा। फिर ही वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना दूसरी कैट के साथ या दूसरी एक से ज़्यादा कैट्स लेकर आए हैं तो उनके साथ फिर बाद में अटैच होगा। अब जिस तरह मेरे तो घर में पहले से जो है ना स्नो पैंथर थे और बाद में मिनी डोरा उनके बच्चे हैं, तो इसलिए आपस में इनकी अटैचमेंट है। फिर भी इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो सोचिए अगर आप लोग न्यू पेट लेकर आते हैं तो फिर ये कितने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर डिफरेंट चीज़ों के पीछे छुप रहे होते हैं। तो भाई ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनके बर्तन वगैरह का ख्याल रखा करें, पानी वाले बर्तन, खाने वाले बर्तन, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कैट्स जो है ना वो परेशान रहती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं भाई आपकी कैट परेशान ना हो, खुश खुश रहे, तो ये सारी चीज़ों पे अमल करें। ओके जी, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।